नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। इस वीडियो में हम पेपर 1 से संबंधित मॉक टेस्ट लगाएंगे। हमने ऑलरेडी आपको 10 मॉक टेस्ट पहले भी प्रोवाइड करवाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले एसपीजीके में हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो ट्राइबल एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो कितने प्रतिशत है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 10%, 30%, 35% या फिर 40%। आप खुद भी वीडियो पॉज करके अपना आंसर बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिमालय का कितना प्रतिशत हिस्सा लगता है? हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और हिमालय की तीनों रेंजेस यहाँ पर लगती हैं। इसके साथ साथ जो ट्रांस हिमालय उसकी रेंज भी हिमाचल प्रदेश में लगती है। शिवालिक रेंज, मिड हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज और सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय रेंज। ट्रांस हिमालय की जो जास्कर रेंज है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उसका 35% हिस्सा ओवरऑल पूरा हिमाचल का है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हिमालय का हिस्सा कितना लगता है हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 10.54% हिमालय का हिस्सा हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझीधार का संबंध किस जिले से है? सांझी जो रेंज पड़ती हैं, धारें भी एक तरह की पहाड़ियाँ होती हैं। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला या फिर किन्नौर, कहाँ से संबंधित है ये धार? ऑलरेडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी शिमला के अंतर्गत ये धार पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलांग चोटी किस पर्वत चोटी में स्थित है? इन विच माउंटेन रेंज इज चुलांग पीक लोकेटेड? धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज या फिर शिवालिक रेंज? चुलांग पीक ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पीक है और एक मिलता जुलता नाम है सुलांग पीक। सुलांग पीक कुल्लू में है और चुलांग पीक जो है वो कांगड़ा में है। कांगड़ा मोस्टली धौलाधार के अंतर्गत आता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए धौलाधार रेंज। ऐसा नहीं है कि बाकी रेंजेस नहीं लगती हैं, बाकी रेंजेस भी लगती हैं, बट मुख्य तौर पर जब हम कांगड़ा की बात करते हैं तो धौलाधार रेंज इसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरदा चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये फीट में भी पूछी जाती है और मीटर में भी पूछी जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 11,966 फीट चूरदार पीक की ऊंचाई मानी जाती है। चूरदार चोटी शिमला और सिरमौर के बीच में लगती है। जैसे चूड़ चांदनी भी आपने सुना होगा शिमला में, तो मोस्टली चूरदार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगती है और फीट में इसकी हाइट 11,966 फीट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पीक है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशिवंश विनोद के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ शशिवंश विनोद? गणेश सिंह, शांता कुमार, बाईस परमार या फिर भगवान दास? शशिवंश विनोद ये जो पुस्तक है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और बिलासपुर के इतिहास से संबंधित इसका काफी योगदान रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बुक है और ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गणेश सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एनसी नंदी, जयवंत राम, रामलाल, चिरंजीवी लाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एनसी नंदी और जयवंत राम जो है ये फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष जो है वो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का उद्घाटन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन? जो वायसराय हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था और शिमला के अंतर्गत बहुत से जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं वो उनके द्वारा बनाई गई हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग द्वारा जो है वो जो विधानसभा है उसका उद्घाटन किया गया था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू वजीर और साहब अमर सिंह वजीर किस रियासत से संबंध रखते थे? केहलूर स्टेट, सिरमौर, कांगड़ा या फिर चंबा?
रामू वजीर, साहब अमर सिंह वजीर जो है ये कहलूर रियासत से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहलूर रियासत मीन्स की बिलासपुर रियासत को ही बोला जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़े के राजा संसाचंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? 1775 से लेकर 1823 का जो टाइम पीरियड है राजा संसाचंद का माना जाता है, और उनके दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने काफी आक्रमण किए हैं। 1787 में कांगड़ा के राजा संसाचंद के पास कांगड़ा का किला आया था, और उसके बाद उन्होंने आसपास की जो रियासतें हैं उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो 1794-95 के बीच में उन्होंने बिलासपुर रियासत पर आक्रमण किया था, और वो ही उनके पतन का कारण भी बनती है, क्योंकि बिलासपुर के राजा जो है वो आगे चलकर अमर सिंह थापा से हेल्प लेते हैं, आसपास की रियासतें भी उनकी हेल्प करती हैं, और 1805 में आगे चलकर जब वो राजा संसाचंद को वो हराते हैं। आगे फिर राजा संसाचंद 1809 में महाराजा रणजीत सिंह से हेल्प लेते हैं और अगेन उनको हराते हैं। तो इस तरीके की हिस्ट्री रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही थी? अलग अलग राजाओं ने अलग अलग राजधानियां बनाई थी। शमशी, जगत सुख, नगर, सुल्तानपुर। जगत सुख, नगर और सुल्तानपुर ये राजधानियां रही हैं। शमशी कुल्लू की राजधानी नहीं रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए शमशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र वन को मरा समझकर किसे कांगड़ा रियासत का राजा बनाया गया था? अभयचंद, रामचंद्र, करमचंद या फिर संसारचंद? हरिचंद वन और करमचंद दोनों ही भाई थे। हरिचंद जो शिकार पे गए थे और वहां पर वो कुएं में गिर जाते हैं, इस तरीके की हिस्ट्री रही है, और उनके भाई करमचंद को जो है वो राजा बना देते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद जो हरिचंद हैं ये जो हरिपुर जो गुलेर है उस रियासत की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में मऊ कोट, नूरपुर और तारागढ़ के जो किले हैं मुगलों ने जीत लिए? इसको ठीक कर लेना। राजरूप सिंह, जगत सिंह, सूरज सिंह या फिर बीर सिंह? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम पीरियड में जो नूरपुर रियासत के जो महत्वपूर्ण किले हैं वो मुगलों के अधीन आ गए थे। जगत सिंह, सूरज सिंह ये महत्वपूर्ण राजा रहे हैं नूरपुर रियासत से संबंधित, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले की जनसंख्या कितनी थी? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमीरपुर पॉपुलेशंस आर। ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमीरपुर एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है, बट पॉपुलेशन उसमें ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो भी हमीरपुर की है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 4,54,768 जो 2011 के अनुसार हमीरपुर की पॉपुलेशन है, ऑप्शन बी। इंग्लिश सेक्शन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर। शी वेंट टू मार्केट टू बाय ब्लैंक थिंग्स, मैनी, लिटल, इनफ एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका क्या फिल होगा, कौन सा डिटर्मिनर फिल होगा? इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। शी वेंट टू मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है, चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। मूव का जो है वो आपने करेक्ट नाउन फॉर्म यहाँ पर बताना है। तो मूव्ड, मूविंग, मूवमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी आपका मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट पिक्स आउट ऑल द नाउन्स इन द सेंटेंस। ब्रेवरी एंड कॉवर्डिस आर कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जो है वो आपके देखिए ऑप्शन है कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स, ब्रेवरी एंड कवर्डिस, ब्रेवियरी एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड ऑप्शन डी है ब्रेवरी, कवर्डिस एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका क्या आएगा राइट आंसर? यहाँ पर ऑप्शन डी ब्रेवरी, कवर्डिस एंड कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। कमांडर इन चीफ,
कमांडर इन चीफ का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? ऑप्शन आपके विजिबल होंगे आपको स्क्रीन पे, लगाइए अपने आंसर, करिए खुद को एनालाइज कितना अभी तक आपको आता है, क्योंकि पीजीटी में आपके जो है ये मॉक टेस्ट की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस हमारी वीडियोस नहीं देखे मॉक टेस्ट तो आप हमारी प्लेलिस्ट में ये सारे टेस्ट लगा सकते हैं। और ये सारा जो लैंग्वेज का जो आपका है ये टॉपिक्स डिटेल में हमारी लाइव क्लासेस में भी पढ़ाए जाते हैं। तो कमांडर इन चीफ का जो है आपका प्लूरल फॉर्म होगी कमांडर्स इन चीफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with suitable article. I saw blank old man yesterday. old के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर लगाना है the, an, a and no article। तो क्या आएगा? देखिए I saw blank old, old के साथ हम क्या यूज करेंगे? तो an का यूज करेंगे, ठीक है, a e i o u, ठीक है, वॉवल साउंड है, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? एन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन ए बी सी डी विजिबल हैं आपको स्क्रीन पे। अब इनके बेस पे आप यहाँ पर अपना आंसर लगा सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका जो है अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन डी बिल्कुल जी सही है, आप डी ही आएगा। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। क्या है आपका? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपका हैड B3 एंड आपका अर्जेंट आता है, तो सिमिलरली वही है, ठीक है। तो गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड इट इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, so it convert into active voice. We just remove been from the given sentence and object are will be changed into subject be, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है select the option that can be used as a one for substitute for the given groups of words. A man with narrow and prejudiced religious views, इसका मीनिंग होता है कठोर, ठीक है, हठ धर्मी जो होता है, कट्टर पक्षपाती। अब ऑप्शन है आपके यहाँ पर, देखिए एक एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मीनिंग बताया जाता है हर एक मॉक टेस्ट में। तो यहाँ से भी आपका जो है ये 4 क्वेश्चन वो भी आपके साथ ही साथ जो बनते हैं वो भी आप यहाँ पर अपने कवर करते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं आपके ये सारे। तो फेनेटिक है, नैरो माइंडेड, रिलीजियस एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या आएगा? देखिए नैरो माइंडेड जो होता है उसको बोलते हैं संकीर्ण सोच वाला जो होता है, रिलीजियस यानी कि जो आपका धार्मिक, तो नन ऑफ द अबव है। एंड फेनेटिक, फेनेटिक का मीनिंग होता है आपका जो कट्टर होता है, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ पेरिलियस, कन्वीनियंट, डेंजरस, हेल्पफुल एंड सूटेबल, क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिए आपका जो है सिनोनियम पेरिलियस का जो है कन्वीनियंट पता होना चाहिए। पेरिलियस का मीनिंग पहले तो इसका मीनिंग होता है आपका खतरनाक, तो कन्वीनियंट मीनिंग होता है आपका सुविधाजनक, डेंजरस यानी खतरनाक, हेल्पफुल मीन्स कि आपका सहायक, सूटेबल यानी कि उपयुक्त। तो अब आप आंसर लगा सकते हैं क्या आएगा? तो आपका जो है सिनोनियम रहेगा पेरिलियस का ऑप्शन बी डेंजरस, क्योंकि डेंजरस भी आपका खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होती है आपका मेहमानवाजी, कंप्लेंट शिकायत, कॉर्डियलिटी मीन्स आपका जो है आत्मीयता, कोल्डनेस यानी स्नेहहीनता, एंड रातफुल यानी प्रकोप। तो इसका जो वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कोल्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश सेक्शन से, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रपोजिशन। माय वॉच इज ब्लैंक द टेबल। तो यहाँ पर आपने सेंटेंस में जो है वो सुटेबल प्रपोजिशन फिल करनी है। ऑप्शन है आपके इन, ऑन, एट एंड फॉर। कौन सी सुटेबल प्रपोजिशन आएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ऑन, यानी कि आपका लिखा जाएगा माय वॉच इज ऑन द टेबल। इस सेक्शन से जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं घर गया तब तक पिताजी खाना खा चुके थे। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, ये कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ,
ऑस्ट, तालु। तो जो हमारा पवर्ग होता है उसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होता है? उच्चारण स्थान से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट, ठीक है। अपॉपधमनिया नाम ऑस्ट हो, तो आपका जो पवर्ग ऑस्ट उच्चारण स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन है आपके इच्छुक, प्यास, पशु और संतोष। तो ये जो है वो इसका क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका है ए इच्छुक, इच्छा से इच्छुक बनता है आपका। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। तो कौन से आपके शब्द में यहाँ पर वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर अनुकूल जो है वो आपका इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटमल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खटमल शब्द जो है वो आपका क्या है? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा, खरोष्ठी, कुटिल, ब्राह्मी। तो कौन सी आपसे लिपि से हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी ब्राह्मी। हमारी जो अधिकतर भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनका विकास जो वो हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि से दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और आपका यण संधि। इस क्वेश्चन का क्या आएगा राइट आंसर? तो दयानंद में आपकी जो है वो आती है दीर्घ संधि, ठीक है। दया धन आनंद, ठीक है, आपका बनता है इसको मिलाकर। इस तरह से आपका जो है ये संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आ और धन आ, ये दोनों मिलकर जो है वो आपका दीर्घ स्वर आपका आ ही बनाएंगे, तो ये आएगी आपकी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में ये जो चारपाई शब्द है वो किस कारक में है? कर्ता कारक, कर्म, अधिकरण, संबंध। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कारक से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे हर एक सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी अधिकरण, ठीक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई शब्द किस कारक में है? आपका अधिकरण। अधिकरण में आपका क्या होता है? विभक्ति चिन्ह जो प्रसर्ग होता है आपका में और पर, तो चारपाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का विलोम शब्द है विष्णु, दूषण, भूषक, भूषा। क्या आएगा राइट आंसर? तो आपका इसका है भूषण का विलोम शब्द होता है दूषण। आपका हिंदी सेक्शन से लास्ट क्वेश्चन है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त ना होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या होता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुस्मारक। ये थे हमारे हिंदी सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Which of the following state was banned the planting of conocopus trees? निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोनोकापस पेड़ लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान एंड डी पंजाब। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इज गुजरात। नेक्स्ट वन आता है, FSSAI was introduced a special category in the online food safety compliance system FOSCOS portal to promote which of the following in the food business sector? FSSAI ने निम्नलिखित में से किसे खाद्य व्यवसाय क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली FOSCOS पोर्टल में एक विशेष श्रेणी शुरू की थी? ऑप्शन ए जेंडर इक्वालिटी, बी occupational safety, C health, D literacy. The right answer is option A gender equality. अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो FSSAI है, FSSAI जो है ये क्या है? फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, FSSAI की फुल फॉर्म क्या आती है? फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो ये जो FSSAI है, ये कौन चलाता है इसे? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन ये काम करता है। अब FSSAI ने एक नया पोर्टल बनाया है जिसे क्या बोला जाता है? FSSAI का जो पोर्टल है उसे फोस्कोस, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है? फोस्कोस का नाम दिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि हमने क्या है कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो कोई भी कंज्यूमर है वो शिकायत दर्ज करवा रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये क्या कर रहा है? एक नई सीरीज को शुरू कर रहा था जिसमें जिसको क्या नाम दिया गया है? जेंडर इक्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? चेन्नई में, मुंबई में, पुणे में या फिर हैदराबाद में? साइक्लिक रूफ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया फर्स्ट टाइम? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए संयुक्त रूप से 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से हैं जिन्हें ज्वाइंटली तौर पर जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन फिजियोलॉजी में? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू बेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अनाउंस्ड शमका सरकार ट्राइबल यूनिवर्सिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन करी गई है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? कहाँ पर इसकी घोषणा करी गई है? इसके लगभग 13,500 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है और ये तेलंगाना में ओपन करने की घोषणा करी गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव ई लर्निंग प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस? संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने स्वस्थ वित्त पर एक इनोवेटिव ई लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वुमेन पावर एंड कैंसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? कौन सी बड़ी संस्था है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जो वो शेयर करी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, इनके द्वारा जो है वुमेन पावर एंड कैंसर शीर्षक से जो है रिपोर्ट रिलीज करेगी, जिसका टाइटल जो है ये रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल ने हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल आईफोन 15 का निर्माण निम्नलिखित में से किस धातु से किया था? आईफोन काफ़ी चर्चा में रहता है और इस बार जो आईफोन 15 लॉन्च हुआ है इसमें जो टाइटेनियम धातु है उसको जब यूज़ किया गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल मानी जाती है और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सभी बड़े नाम हैं। 2023 में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से प्राइम मिनिस्टर को जो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन डल लेक इन श्रीनगर अंडर द प्रोग्राम आई हैव स्पेस? कि किस कंपनी ने आई हैव स्पेस नाम से जो है श्रीनगर में एक जो अपना फ्लोटिंग स्टोर खोला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अमेजोन इंडिया। अमेजोन ने जो है एक अपना यहाँ पर स्टोर खोला है, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
और बाकी के आप मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्शन लिंक से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बीएड पोर्शन की भी क्लासेस मिल जाएंगी। धन्यवाद।